दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों इस समय भारत की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि देश के जो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस समय जो देश की सबसे बड़ी खबर है वो यही है। आपने सुना होगा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, विधायक इस्तीफा दे दे, बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जब 1.5 महीने के लगभग का समय बचा, उससे पहले चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा दे दे, तब यह खबर बड़ी हो जाती है दोस्तों। और तब दे जब उसकी 3 साल नौकरी बची, यानी 3 साल का कार्यकाल उसका बचा हो। उससे पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति स्वीकार कर लेती है। दोस्तों आपको पहले बता दें कि चुनाव आयोग में 3 पद होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है, और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त। एक चुनाव आयुक्त पहले ही नहीं था, एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, यानी अब 1 मैन शो बन गया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पूरे लोकसभा चुनाव को करवाएंगे। और लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है दोस्तों, बता दें आपको। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव है लोकसभा चुनाव के साथ। यानी अब एक अकेला शख्स यानी मुख्य चुनाव आयुक्त एक लोकसभा चुनाव, जो भारत जैसे देश में, मतलब सबसे बड़ा देश, और उसके साथ 4 विधानसभा चुनाव, उसको जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त करवाएंगे। अब माना यह जा रहा है कि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो ये निकल के सामने आ रही है कि कुछ मनमुटाव चल रहा था। और ये भी एक खबर, सही कारण तो नहीं पता, लेकिन ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है वो कहीं से, मतलब चुनाव किसी भी दल से लड़ सकते, किसी दल से उनकी बात चल रही है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है किससे बात चल रही है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये बात चल रही है दोस्तों। अब आप ऐसे समझिए कि किसी काम को 3 लोग करते हैं, और अगर उसमें से एक शख्स उस काम को छोड़ देता है तो बचते हैं 2 शख्स। अब 2 शख्स किसी तरह उस काम को मिलकर निपटाएंगे, मतलब करेंगे। लेकिन अगर दूसरा शख्स भी छोड़ के चला जाता है तो उस बड़े काम को एक शख्स क्या अकेले कर सकता है। अब माना तो यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है वो अकेले ही मुख्य चुनाव आयुक्त करवाएंगे, यानी जो 3 लोग करवाते थे जो चुनाव, अब वो अकेला शख्स यानी राजीव कुमार अकेले चुनाव करवाएंगे। अब चुनाव की गुणवत्ता पर, चुनाव ठीक से हो, अब ये सवाल खड़े होते हैं। इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब चुनाव होंगे। हाल फिलहाल अभी पद भरने को लेकर कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि पद भरा जाएगा कि पद चुनाव से पहले नहीं भरा जाएगा, यानी चुनाव से पहले 1 मैन शो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त वो चुनाव करवाएंगे। दोस्तों ये खबर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि क्या कारण रहे जो चुनाव आयुक्त ने ठीक अप्रैल मई में चुनाव होने उससे ठीक पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। इसके क्या परिणाम होंगे वो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन सवाल अब खड़े होने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में मनमुटाव बहुत तगड़े ढंग से देखने को मिल चुका है। विपक्ष मांग कर रहा था कि चुनाव आयुक्त जो चुने जाते हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे चुनाव आयुक्त हो, वो जो चुने जाते हैं वो जो है सत्ता, यानी प्रधानमंत्री एक बैठे उस पैनल में, एक न्यायाधीश बैठे मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा विपक्ष का नेता बैठे, जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल है उसका नेता बैठे। लेकिन इस पर बात नहीं बनी और अब चुनाव आयुक्त को जो चुनने का काम है वो प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और एक विपक्ष का बड़ा नेता, यानी मेजॉरिटी सत्ता पक्ष के पास रहेगी। विपक्ष मांग कर रहा था कि एक सत्ता पक्ष का हो, एक विपक्ष का और एक मुख्य न्यायाधीश हो। लेकिन अब जो चुनाव आयुक्त तो चुनने की प्रक्रिया है वो ये है कि एक
दो सत्ता पक्ष के हैं, प्रधानमंत्री और एक मंत्री, और एक विपक्ष का, यानी मेजॉरिटी सत्ता पक्ष के पास है। विपक्ष चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। इस पर भी खूब बवाल कटा था, लेकिन यह बात हो गई पुरानी। जो नई बात यह है कि अरुण गोयल ने अपने पद से, चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव कैसे होंगे, कैसे करवाए जाएंगे, क्या वही गुणवत्ता बनी रहेगी जो बनी रही है, जो दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर करवाते थे, उसी तरह से चुनाव होंगे, या गुणवत्ता पर सवाल खड़े होंगे? क्योंकि एक अकेला शख्स 3 लोगों का काम कैसे करेगा। लेकिन हाल फिलहाल यह माना जा रहा है कि चुनाव, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वही चुनाव करवाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, एक अपील है मेरी कि कुछ जो YouTube के धड़े हैं वो कहते हैं गोदी मीडिया खबरें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की खबरें दिखाता है। जो YouTube है वो सिर्फ विपक्ष की खबरें दिखाते हैं, वो सत्ता पक्ष की जल्दी खबर नहीं दिखाते, दिखाते तो निगेटिव खबर दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैरेलल खबर, जो सच्ची खबर है, सही खबर है, ना वो सत्ता पक्ष की है ना वो विपक्ष की, जो खबर है वो खबर है, अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ये खबरें जो बिल्कुल सीधी सपाट खबरें होती हैं, सही खबरें होती हैं, वो सुनने में बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन सच वही होता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।